जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कर्पूर गौरम गणाधरं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। श्री राम जय जय राम। 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 और रामचरितमानस में बालकांड में भगवान राम लक्ष्मण भाई शत्रुघ्न सहित चारों भाई अपनी शादी करके अयोध्या की ओर प्रस्थान कर लौट आए और वहाँ अपने महल में सभी तैयारियां होने के बाद महल में बड़ी धूमधाम से स्वागत सत्कार हुआ। सभी लोगों के द्वारा उनका आदर सत्कार होने के बाद रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह सभी माताएं भगवान राम के जागने पर पास में पहुंची तो पूछने लगी कि श्री राम जी के सामने सुंदर स्वरूप को देखकर, रंगों को देखकर माताएं प्रेम से कह रही हैं कि हे राम, अब ये उस समय की घटना बताइए। आप मार्ग में जाते समय मुनि के साथ और बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार मारा, सभी तरह तरह के अपने बारे में घटनाओं का विस्तार हमें बताइए। और कौशल्या और कहती हैं कि मुनि की कृपा से ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया है। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली किस प्रकार की गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई हैं। चरणों की धूल लगते ही मुनि की पत्नी अहिल्या कैसे तर गई, विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई और कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने कैसे तोड़ दिया। और आगे भी चारों भाइयों के उपाय करके तुम्हारे सभी कर्म अनुमानुषी हैं। मनुष्य की शक्ति से बाहर ने केवल विश्वामित्र की कृपा से सुधारा है। और हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। तुमको बिना देखे जितने दिन बीते उनको उस गिनती में नहीं लेना, और जब तक हमने आपको जितने दिन देखा है वही उसी हिसाब से उनको गिनना। ऐसे सभी माताएं भगवान राम से सब प्रकार की बातें पूछ रही हैं। तब तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि की तरी लगत पग धूरी, फिरत रही भुवन भर पूरी। कमठ पीठ पवि कोट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। विश्व विजय जैसे जान की पाई, आए भवन जाहि सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आज सकल जग जन मोह मारा, देखतात विष्णु वदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें दिन देखे, विरंच जनी पारहि लेखे। और इस प्रकार की सभी के बारे में बात करके माताएं कह रहे हैं कि जितने दिन हमने तुम लोगों के दर्शन नहीं किए ये दिन हमारी गिनती में नहीं लेना, और जब तक भगवान आपको देखा है उतने ही दिन उस गिनती में लिखना।
हमारे जीवन धन्य है। इस प्रकार चर्चाएं कर रही हैं और विनय भरी उत्तम वचन कहकर श्री राम जी सब माताओं को संतुष्ट किया और फिर से गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश किया और फिर वे नींद में उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा देखकर ऐसा सो रहा है जैसे संध्या के समय लाल कमल सो रहा है। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं, आपस में एक दूसरे से मंगल गालियां दे रही हैं। रानियां कहती हैं, हे सज्जनों सज्जनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जैसे अयोध्यापुरी विशेष शोभा हो रही है। और सास ने ससुर बहुओं को लेकर सो गई, सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों को अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट मगधों ने गुणों का गान किया और नगर के लोग द्वार पर जाकर जोहार करने लगे और ब्राह्मण देवता गुरु पिता माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा और वे फिर राजा के साथ दरवाजे पर पधारे और स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने शौचादि के बाद निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया। प्रातः क्रिया संध्या वंदन करके पिता के पास गए और इस प्रकार कहते हैं, प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूर्ण बर बोलन लागे, बंदी मागधि गुण गण गाए, पुरजन द्वार जोहारन लाए, बंदे पे सुर गुरु पितु माता, पाए आशीष मुदित सब भ्राता, जनिन सादर बदन में हारे, भूपति संग तार पगुधारे। इस प्रकार प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु भगवान राम जागे और भाट और बाल गुणों का गान किया। उनके बाद ब्राह्मण देवताओं सभी गुरु पिता माता की वंदना करके आशीर्वाद पाकर भाई प्रसन्न हुए और सवेरे अपनी सच क्रिया करने के बाद पवित्र सरयू नदी में स्नान किया। इसके बाद संध्या वंदन करके पिता के पास गए और राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तब वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री राम जी के दर्शन देकर नेत्रों के लाभ को वही सही सीमा है ऐसा मानकर सभा शांति शीतल हो गई और इस प्रकार सभी लोग फिर मुनि वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में जा लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम से मनोमुग्ध हो गए और वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं, राजा निवास में सुन रहे हैं और मुनियों की मनो की अगम है ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। इस प्रकार वामदेव जी बोले, ये बातें सब सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद आया है। श्री राम लक्ष्मण जी के हृदय में अधिक उत्साह आनंद है और इस प्रकार नित्य ही मंगल आनंद उत्सव होते हैं। इस प्रकार आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से उभर कर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता और अधिक बढ़ती ही जा रही है। अच्छा दिन सुबह मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकड़ खोले गए और मंगल आनंद धूत कुछ कमी नहीं हुई और इसी प्रकार नित्य नए नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं। अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना कर रहे हैं कि कैसी सुंदर अयोध्या अवधपुरी है। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं अपने आश्रम के लिए, लेकिन परंतु श्री रामचंद्र जी के स्नेहवश और विनयवश रह जाते हैं।
दिनों दिन राजा का सगुना भाव प्रेम देकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अब अंत में विश्वामित्र जी ने राजा से विदा मांगी और प्रेम मग्न होकर अपने धाम को जाने के लिए तैयार होकर खड़े हो गए और बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आप ही की है, मैं तो स्त्री पुत्र सहित आपका सेवक हूँ। मांगत बेदारा हो अनुरागे, सुतन समेत ठाण भय आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। इस प्रकार विश्वामित्र जी राजा दशरथ से अब जाने के लिए, अपने आश्रम जाने के लिए विदा मांग कर खड़े हो गए हैं और कहते हैं, हे मुनि। राजा दशरथ बोले, हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा, मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों सहित, रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े और उनके मुँह से बात नहीं निकलती। ऐसे ही प्रेम से ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया और सब चल पड़े। प्रीति की रीत कहीं नहीं जा सकती। सब भाइयों के साथ लेकर राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर आज्ञा पाकर लौटे। तब गाधी के पुत्र चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप राजा दशरथ की भक्ति के विवाह और उत्साह आनंद की मन ही मन सराहे जाते हैं। राम रूप भूपति भगति व्याहो शाहो आनंद, जात सराहत मन ही मन उदित गाधे फुलचंद। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, चहुर गाधि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजस मन ही मन राऊ, बरनत आपन पूर्ण प्रभाऊ। बौरि लोग रजायसु भयऊ, सुतन समेत नपति तय ग्रह गयऊ। जय जय राम ब्याहु सब गाओ, सुजस पुनीत लोक देहु धावा।